सोर्सिंग स्टार्ट करनी है और सोर्सिंग हम ट्राई करेंगे। मैंने कल आपको सोर्सिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो तो मैंने कल ही आपको बताई थी कि सोर्सिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप सोर्सिंग में कमाल और कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपको ना सिर्फ जो है ना ये हेल्प आउट करेगा अमेज़ॉन के लिए, बल्कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगा ई कॉमर्स के अंदर ग्रो करने के लिए। और ये अच्छे वक्तों में या भले वक्तों की बात, वो कहते हैं ना पुराने वक्त की बात करनी हो तो कहा जाता था कि यार ये इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो अब दुनिया इतनी जदीद हो चुकी है कि अब आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो थ्रू लैपटॉप होती है। ये अली बाबा क्या है, अली बाबा से आप क्या करवाते हैं? प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं। मैं भी आपको डिटेल सारी समझाता हूँ, लेकिन होता क्या है बेसिकली, आपको मैंने एक चीज समझाई है कि आप प्रोडक्ट हंट करते हैं। अब आप अज्यूम करें, देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए ये समझना चाहिए कि अज्यूम करें कि वो जो पिछला स्टेप है वो हो चुका है। तो आप समझें अभी आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा आपका? दूसरा स्टेप होगा कि आपने अब उस चीज को बनवाना है ना। बनवाएंगे तो यूके में जाकर भेजेंगे। एफबीएम मॉडल का तो हमने लॉन्ग डिस्कशन की थी। मैंने क्या कहा था, चाइना से चीज बनवानी है, यूके तक पहुंचानी है, उन अमेजोन के वेयर हाउस में रखवानी है। अब दूसरा स्टेप आ गया, बनवानी कैसे है, बनवानी कहाँ से है, बनवानी कितने की है, वो सारी चीजें। कल भी मैंने आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीक में सीखेंगे। एक प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, कि हमें जो प्रोडक्ट हमने हंट किया वो पैसा कितना देगी। दूसरी चीज उसकी जो सोर्सिंग है वो बनेगी कैसे, कितने की बनेगी, कितनी क्वांटिटी हमने बनानी है, सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। अब जाहिर बात है, एक क्लाइंट मेरे पास आया और मुझे आकर कहता है यार कि मैंने ना, मेरा बजट 10 लाख है। तो जाहिर बात है मैंने फिर उसकी इन्वेंट्री जो सी है, उसकी प्रोडक्ट ऐसी हंट करनी है जो उस 10 लाख में लॉन्च हो सकती है, और ऐसी इतनी क्वांटिटी में बनानी है जितनी उसकी गुंजाइश है। अब ये तो नहीं है ना कि 10 लाख उसका टोटल बजट है तो मैं कहूँ यार 10 लाख यूनिट्स बना दो, 1 रुपए का यूनिट तो नहीं आने लगा ना। समझ आ रही है? तो ये बजट डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। खैर, जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ग्रो करना शुरू करेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त मेरे पास 5 अकाउंट्स हैं जो वेरिफिकेशन पे फंसे हुए हैं। क्या है कि अमेजोन वेरीफाई नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम यूक्रेन यूके का चल रहा है, ये अमेरिका का चल रहा है, ये भी वजह बनी हुई है। और दूसरा ये कि अमेजोन ने कुछ वेरिफिकेशन स्टेप्स ऐड किए हैं, वो मैं एंड पर आपको बताऊंगा सेशंस के एंड पे, जब हम कि वो क्या स्टेप्स हैं। उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम जनरेट हुआ है। वीएस के भी लिए भी इस वक्त काफी प्रॉब्लम जनरेट हुआ है कि अगर अब आपने, छोटी सी बात है लेकिन बता देता हूँ, अगर अब आपने किसी क्लाइंट का काम करना है ना, तो उसके लिए आपको उसके अकाउंट की एक्सेस लेनी पड़ेगी। अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए आपका अपना जाती पासपोर्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पासपोर्ट तो सबका बन जाता है, 5,000 रुपये लगते हैं, पासपोर्ट आपका नादरा ऑफिस से बन जाता है 15 दिन में। प्रॉब्लम यहाँ, पहले यही रूल था, अब इजाफी स्टेप्स क्या डाले हैं कि जिस बंदे का पासपोर्ट है उसी बंदे का बिलिंग एड्रेस होना चाहिए। मतलब यह है कि आपका जो यूटिलिटी का, बिजली गैस पानी का जो बिल आता है ना, इसमें से कोई भी एक बिल आपके नाम का आना चाहिए। अब हमारे यहाँ, मेरे आज तक मेरे दादाबू के नाम का बिल आता है, उनकी डेथ हुए हुए 5-6 साल हो गए। तो हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि पासपोर्ट तो बन जाता है लेकिन हम यूटिलिटी बिल नहीं जनरेट कर पा रहे। और फिर उसके लिए हम एडिटिंग करते हैं, बिल के ऊपर पिक्चर लेते हैं, पीडीएफ एडिटिंग, फोटोशॉप, ये वो, लेकिन अमेजोन अक्सर पकड़ लेता है। जाहिर बात है अमेजोन को 2 नंबरी करना आसान काम तो नहीं है। वो कोई छोटी चीज तो नहीं है अमेजोन के जोन है ना, जिसको हम आसानी से कहें कि यार मतलब ना वो करवा जाएंगे, डिच करवा जाएंगे। सो इतना आसान नहीं है। सो ये कुछ प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमारे अपने जाती अकाउंट्स भी फंसे हुए हैं, और एक अकाउंट हम इंशाल्लाह इस वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जैसे ही वो अकाउंट्स क्रिएट ओवर होते हैं ना, और जब तक हमारे सेशन एंड होते हैं या उसके बाद भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा, और क्लाइंट्स गेट करने की भी कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे भी जिस तरह मैं बताऊंगा, अगर उस तरह आप चलेंगे तो फिर वो अकाउंट जब क्रिएट होंगे तो मैं फिर आपको किसी एक अकाउंट के साथ अटैच करवाने की भी कोशिश करूंगा। किसी सीनियर को आपके साथ लगा दूंगा कि ताकि आप जो है ना उसको मजीद ग्रूमिंग आपको वो दे सकें प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है? तो अब सिनेरियो ये चल रहा है कि अभी हमने आज सोर्सिंग करनी है। हम देखेंगे, सोर्सिंग ऐसा टॉपिक है कि जल्दबाजी का टॉपिक नहीं है, जितना हम कवर कर सके करेंगे, जितना रह जाएगा कल करेंगे। कोई ऐसी भागम दौड़ नहीं है कि हमने
खत्म ही खत्म 2 महीने में करना है, अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि यार देखें, ये एक नॉर्मल सर्कल है, ये अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग का सर्कल लिखा हुआ है, लेकिन ये सर्कल कंप्लीट मॉडल क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। उमैर, आपके पास भी आवाज अगर कट रही है तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा यार, आपके पास भी कट रही है आवाज। अच्छा जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दें, मैं उसके साथ कनेक्ट करता हूँ यार। ठीक है ये, ठीक है, अब आ रही है आवाज आपको क्लियर? अब आनी चाहिए, ठीक है। चले, अच्छा ये प्रोडक्ट हंटिंग का जो सा है ना, ये सर्कल लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग का नहीं है, ये कंप्लीट अमेजोन स्ट्रक्चर का है। अब इसमें है क्या, देखिए पहले आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, मतलब प्रोडक्ट हंट करते हैं। ये स्टेप आपने कर लिया, प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद अब आप गए सोर्स, मतलब अब आपने प्रोडक्ट बनवाई, बनवाने के बाद आपने मार्केट में भेज दी, मतलब यूके पहुंचा दी, एफबीए की एफबीएम जो भी किया आपने कर दिया। अब ये मार्केट के अंदर आ गई है। आप यहाँ से अगर आपने न्यू प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करनी, जारी बात है, हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उसी को चलाएंगे, हम बार बार न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे क्लाइंट की। तो हम मार्केट से डायरेक्ट सोर्स और ये बस सर्कल चलता रहेगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि आप अली बाबा पर काम करने की रिकमेंडेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 90% अमेजोन की प्रोडक्ट्स अली बाबा पर बनती हैं, अली बाबा से लोग बनवाते हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है, क्यों, इसका जवाब मैं आगे देता हूँ। लेकिन ये जो साइट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, ये भी वही काम करती हैं जो अली बाबा करता है। बेसिकली अली बाबा पर होता क्या है कि वहाँ होलसेलर्स बैठे हैं, होलसेलर मतलब कंपनीज बैठी हुई हैं, वहां पे आपको एक यूनिट का ऑर्डर नहीं वो लेते, मतलब आपको अगर फर्ज करें आइस ट्रे बनानी है, तो आपको 500 ऑर्डर, आप 500 पीसेस करने पड़ेंगे, 1000 पीसेस करने पड़ेंगे, 1500 पीसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देंगी, बना कर देंगी आपके मुताबिक डब्बे में पैक करेंगी, आपका लोगो लगाएंगी, और बाकी सारा जो यूपीसी कोड वगैरह जो बार कोड होता है वो भी लगाएंगी, सारा चीजें वो लगाकर तैयार करके देंगी, ठीक है। प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे प्रैक्टिकली देखते हैं कि होता कैसे है, सारा प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अभी तो सिर्फ स्लाइड्स हैं ताकि बेस आप लोगों की बने। सो क्वेश्चन अराइज होता है नंबर 1 कि चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग क्यों करवानी है, किसी और कंट्री से क्यों नहीं। देखें, टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स का कोई आइटम होगा तो पाकिस्तान से बनवा लेंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का काम बहुत अच्छा है। लेकिन 90% चीजें जो अमेजोन में हम भेजते हैं, वो या तो रबर की बनी होती हैं या प्लास्टिक की बनी होती हैं, और ये सबसे ज्यादा सस्ता चाइना के अंदर है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि कैटेगरी में, ऐसी कैटेगरी में नहीं जाना जिसमें केमिकल यूज हो, ऐसी कैटेगरी में नहीं जाना जिसमें टूटने का खतरा हो, ऐसी कैटेगरी में नहीं जाना जिसकी एक्सपायरी डेट हो। अब जब इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं ना, तो और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें वेरिएशन ज्यादा हो, जूते कपड़े इनमें नहीं जाना, तो टेक्सटाइल तो वैसे ही बाहर हो गया, ठीक है। सो स्पोर्ट्स का हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, और वो अगर डायमेंशन और वेट के अंदर आए तो फिर हम जा सकते हैं। तो चाइना जो है ना, रबर और प्लास्टिक की बहुत अच्छी प्राइस देता है, ठीक है। यार अभी भी नहीं आ रही, आनी चाहिए, अभी तो 4G कनेक्टेड है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? ओके। अच्छा, होता क्या है कि जो है ना, चाइना बेस्ट प्राइस क्यों देता है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि यार चाइना से बनवाते हैं, भाई क्यों बनाते हैं। अगर क्लाइंट आपसे पूछे, और पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाइंट आपसे कहेगा भाई कि अगर हमने यूके में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप यूके में किसी कंपनी से क्यों नहीं बनवा लेते, आप पाकिस्तान से क्यों नहीं बनवा लेते, वाई चाइना, ठीक है। सो आप लोगों ने उसको बताना है कि जो आपकी प्रोडक्ट की मटेरियल है वो चाइना में, सिलिकॉन वगैरह चाइना में बहुत सस्ता है,
क्यों सस्ता है? क्योंकि यार चाइना सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क है जो रिसाइकलिंग करता है। तो जब प्लास्टिक की रिसाइकलिंग उनकी कंट्री में होती है, इस वजह से वो सस्ता है। और प्लास्टिक जिस मटेरियल से बनता है वो कुदरती तौर पे चाइना में पहुंच जाता है। चाइना को छोटा सा मुल्क तो है नहीं, बांग्लादेश जितना नहीं है, पाकिस्तान जितना, वो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा रकबा है। सो उनके जो चीजें मटेरियल वहां पर अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा तादाद में। अच्छा, ये तो पता चल गया अब आपको कि चाइना से हमने करवाना है। अब अली बाबा से क्यों करवाना है, इसके ऊपर बाद में जाते हैं। पहले ये वो साइट्स हैं जहां से आप कर सकते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग। ये देखिए, अदर B2B वेबसाइट्स, याद है मैंने बताया था B2B रिलेशनशिप होता है बिजनेस टू बिजनेस। लाइक वो भी बिजनेस कर रहे हैं, आगे उनसे प्रोडक्ट लेकर हमने भी आगे बेचनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको ना दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, या 1 सेकंड वेट करिएगा। हाँ जी उमेर, अब आ रही है? ट्राई करते हैं यार। असल में ये ना कोई इशू आ रहा है मेरा ख्याल है। असल में प्रॉब्लम यार ये बड़ा है कि ना जो 4G मेरे पास है, जी माहम मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास है यूफोन का नंबर, और यूफोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी इन्होंने पीटीसीएल से लिया हुआ है। तो पीटीसीएल डाउन होता है तो ये भी तकरीबन डाउन होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। खैर, अभी आई है आपको आवाज? अच्छा, आज हम वैसे भी कोई स्लाइड्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल काम हमने कल से स्टार्ट करना है। सो चल करते हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि ये डिफरेंट साइट्स हैं। ग्लोबल सोर्सेज डॉट कॉम है, मेड इन चाइना डॉट कॉम है, DHgate.com है, और उसके अलावा हमारे पास है 1688। ये सारी साइट्स हैं जहां आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 500 यूनिट्स का या 1000 यूनिट, जितने भी आपने बनवाने हैं। लेकिन हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं अलीबाबा पे। उसकी वजूहात हैं, कुछ वजूहात ऐसी हैं। देखिए, नंबर 1 वजह यह है कि अली बाबा, एक तो उधर प्राइस बहुत अच्छी मिलती है नंबर 1, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अली बाबा पर अवेलेबल है। तो जब कंपनीज ज़्यादा होती हैं, मतलब अब आप आइस ट्रे बनवाना चाहते हैं अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर कंपनीज ज़्यादा होंगी। जब कंपनीज ज़्यादा हैं तो रेट अच्छा मिलेगा। जहाँ कंपनीज कम होंगी वहाँ रेट कम मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अली बाबा हमें कहता है कि आपने जब पेमेंट करनी है तो कभी भी पेमेंट आपने सप्लायर को नहीं करनी, मैन्युफैक्चरर को नहीं करनी। हम पेमेंट करते हैं अली बाबा को। समझ आ रही है? अली बाबा आगे उसको पेमेंट करता है। सो अगर हमारे अंदर, मतलब हमारे ऑर्डर में कोई मसला निकले, डिले हो, कोई चीज हो, अली बाबा हमें पैसे रिटर्न करता है, सप्लायर नहीं करता। सो हमारे 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख के लिए अली बाबा अपनी साख को खराब कभी नहीं करता। और आपको पता है वो कंट्रीज ऐसी हैं कि वहां पर करप्शन की सजा गोली है, जो कि गोली के पैसे भी रिलेटिव से लिए जाते हैं। सो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि वो पाकिस्तान नहीं है कि जिसके वहां पर पैसे खा जाओ, जिसके नाम का आपने पे ऑर्डर बनाया वो भाग जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो प्रॉपर एक वे के थ्रू पेमेंट जाती है और एक वे के थ्रू वापस आती है। रिगार्डलेस, हमारा निज़ाम आज भी इतना ख़राब है कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, एक सैंपल था 25,000 का। हमने वो सैंपल प्लेस किया और वो सैंपल टाइम पर नहीं पहुंच सका, टाइम ओवर हो गया। मैंने अली बाबा को, वो किस तरह होता है वो मैं आगे समझाऊंगा, केसेस ओपन करने होते हैं, सिर्फ अभी आप समझे। मैंने अली बाबा को कहा कि भाई टाइम खत्म हो गया, आपने काउंटर चलाया हुआ था 10 दिन का, वो काउंटर एंड हो गया, तो आप मेरे पैसे वापस करें। उसने मुझसे एक सवाल किया अली बाबा ने, क्या आप जो आपका मैन्युफैक्चर है उसको 5 दिन और देना चाहते हैं? मैंने कहा मैं नहीं देना चाहता। उसने विद इन 24, और जिस क्रेडिट कार्ड से या जिस डेबिट कार्ड से मैंने पेमेंट की थी उसी में पेमेंट वापस भेजी, मुझे मेल की, मेल के साथ मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे, और एक ट्रैकिंग आईडी भी दिया कि आप अपने बैंक वालों के पास जाकर ये ट्रैकिंग आईडी दें और उनको कहें मेरी पेमेंट वापस आई है, तो मुझे वापस अभी तक मिली क्यों नहीं है, 10 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगी। हमने भेज दी है, 10 वर्किंग डेज भी पाकिस्तान वालों ने मांगे। अब हो क्या रहा है,
आज मेरा ख्याल है 75 डेज गुजर गए हैं, और अलाइड बैंक वाले मुझे क्या कहते हैं, हालांकि मैनेजर मेरे जानने वाले, मेरे वहाँ अच्छे अकाउंट्स खुले हुए हैं, मतलब क्या कहते हैं, सर पेमेंट हमारे पास आ गई है, हमारे हेड ऑफिस में पड़ी है, क्यों नहीं दे रहे हो भाई, स्क्रूटनी होगी, मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में आपका एजेंडा भी रखा जाएगा। तो हमारा निजाम आज तक दुनिया से 300 साल पीछे हैं हम भाई। अली बाबा ने जिस चीज को 24 आवर्स लगाए, पाकिस्तान का निजाम 75 दिन में भी उसको नहीं दे सका, और वो पैसे भी मेरे क्लाइंट के। आज तक मेरे क्लाइंट ने मुझसे नहीं पूछा भाई अहमद भाई वो पैसे वापस आने थे, वो तो साख है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि जिसका काम करता हूँ इतने ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं कि वो मुझे, उनको बिलीव इतना है कि अहमद भाई कह रहे हैं ना कि आ जाएंगे तो बस आ जाएंगे, उनका ये बिलीव होता है। लेकिन अगर हम रिगार्डलेस इस चीज से देखा जाए कि पाकिस्तान का निजाम कितना पीछे जा रहा है, तो खुद सोचे ये जो अली बाबा के पास पेमेंट जाती है वो एक दिन में वापस कर देते हैं, ये निजाम चाइना ने डेवलप किया है, तो इसीलिए हम चाइना को प्रेफरेंस देते हैं कि वो कोई 2 नंबरी अफोर्ड नहीं करते। अगर वो उसने आपसे पैसे लिए हैं ना 5,050 रुपए, तो 5,050 रुपए ही आपको वापस करेगा, 5,049 भी वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वहां पर प्रेफरेंस दी जाती है हर चीज को, कि जो है ना हम यहाँ से चीजें बनवाते हैं। अच्छा, ये अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अच्छा, दो चीजें ऐसी हैं, दो नहीं कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी मैंने आपको अली बाबा के, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है ना आपको, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है फिलहाल? बस 2 स्लाइड्स हमने और सीखनी है, आज पढ़नी है, प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। अच्छा, क्या है कि दो चीजें ऐसी हैं, लाइक ये आप देखें कि अली बाबा कहता है कि मैं आपकी पेमेंट का जिम्मेदार हूं, मैं आपकी क्वालिटी का जिम्मेदार हूं, मैं आपकी हर चीज का जिम्मेदार हूं। लेकिन जो बातें, जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं खरीदारी करते वक्त, उनका ख्याल रखना, अगर उनका ख्याल नहीं रखोगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसीलिए अली बाबा के ऊपर जाकर हर बंदा सेल परचेस नहीं कर सकता, वो स्पेशल लोग ही होते हैं जिनमें से एक आप होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोर्सिंग एक प्रॉपर फील्ड है, जिसको सीखें, इसके अंदर बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मंगवा कर सेल आउट पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्किल सेट आप सीखेंगे वो हर बंदा नहीं कर सकता। अगर उमैर को काम करने आता है अली बाबा पर, तो उमैर का दोस्त जाकर नहीं कर सकता कि alibaba.com के ऊपर जाए और खुद खरीदारी शुरू कर दे। उमैर का काम और है, उसका काम करने का तरीका और है, वो टेक्निकल चीजों को जानता है, वो सारी ये चीजों को जानता है, पेमेंट कैसे जाएगी, पेमेंट कैसे आएगी वापस, वो जानता है कि खरीदारी करते हुए कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। सो नंबर 1, ट्रेड अश्योरेंस बैज। देखें, अज्यूम करें, अज्यूम क्या करें, रियलिटी है कि आप, अली बाबा एक मार्केट है, वहां डिफरेंट कंपनियां बैठी हैं, मतलब डिफरेंट दुकानें खुली हुई हैं। अब आपने जाकर खरीदारी करनी है, अपना ऑर्डर देना है और उससे चीज लेनी है, हो तो यही रहा है ना, बस इंटरनेट के थ्रू काम चल रहा है, काम तो यही हो रहा है असल में। तो अली बाबा कहता है कि हमने डिफरेंट दुकान वालों को बैजेस दिए हुए, जिनमें से एक बैज का नाम है ट्रेड अश्योरेंस बैज। आप जिस भी दुकान पर जाएं और खरीदारी करने लगे, तो उससे पहले कहना कि मुझे ट्रेड अश्योरेंस बैज दिखाओ अपना। अगर तो वो कहे मेरे पास नहीं है, तो उस दुकान से चीज मत खरीदना, अगर खरीदोगे तो अपनी जिम्मेदारी पे खरीदोगे, मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं हूं, ना ही तो क्वालिटी का, ना ही पेमेंट वापस करने का। और जो पैसे आप देंगे वो डायरेक्ट उस दुकानदार को देंगे, मुझे नहीं देंगे, ये अली बाबा कहता है। तो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि जिस दुकान से आप चीज खरीद रहे हैं उसके पास ट्रेड अश्योरेंस का बैज मौजूद है। कैसे होता है, कैसे पता चलता है, दुकान वाले से कैसे पूछा जाता है, ये सारा हम प्रैक्टिकली सीखेंगे अभी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टूल आपको नहीं चाहिए, इवन प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन वाला टूल फ्री है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको देखेंगे। नंबर 2, अली बाबा कहता है कि दूसरा बैज जो आपने चेक करना है उसके पास है, वो है वेरीफाइड सप्लायर का बैज। ये दोनों बैजेस उसके पास हों तो फिर आप उससे खरीदारी करें, वरना मत करें। वेरीफाइड सप्लायर का बैज उस
उस दुकानदार को अली बाबा देता है जिस दुकानदार का की दुकान का साइज, मतलब कंपनी का साइज, उसके एम्प्लॉयज का सारा डाटा, उसके अलावा उसकी कंपनी की सफाई सुथराई, उसकी कंपनी का रिसर्च वर्क के वो और कितना रिसर्च कर रही है आने वाले दिनों के लिए, नई से नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर क्वालिटी बनाने के लिए, वो सारा डाटा अली बाबा के पास मौजूद होता है। जब वो मौजूद होता है तो अली बाबा वेरीफाइड का बैज देता है उस दुकानदार को। सो ये दो बैजेस जिस दुकान के पास नहीं हो या इन दो में से कोई एक भी नहीं हो तो आपने उस दुकान से चीजें नहीं खरीदनी। क्लियर? बाकी चीजों के अंदर आ जाता है 3+ डायमंड्स होने चाहिए। लिखे हुए कहाँ नजर आते हैं, पता कैसे चलेगा, वो आगे देखते हैं, सिर्फ अभी आप रूल्स पढ़ें। 3+ डायमंड होने चाहिए उस दुकानदार के पास। उसकी जो रेटिंग है, जो स्टार्स है, वो 4.5 से ज्यादा होने चाहिए। एक्सपीरियंस उसका 3 साल से ज्यादा होना चाहिए। और डिलीवरी टाइम जो है वो 90% से ज्यादा एक्यूरेट, मतलब वो अगर वो कह रहा है कि 10 दिन में करूंगा तो वो 10 दिन में करता हो। ये जो एक्यूरेट टाइम है, डिलीवरी टाइम, वो डिलीवरी टाइम जो है जिसको हम कहते हैं, वो 90% से ज्यादा हो। अच्छा, डायमंड 3+ होना जरूरी है। 4.5 वाली रेटिंग अगर 4 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल होना चाहिए। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। देखें, अगर अली बाबा ने ठीक है, आप से 10 लाख रुपए की उसकी डील हुई थी, 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री बनी। इन्वेंट्री के बाद उसने कोई डिच करवा दिया, प्रोडक्ट ठीक नहीं बनाई, कोई प्रॉब्लम बना दिया, अली बाबा आपको तो पैसे वापस कर देगा क्योंकि ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड का बैज है उसके पास। अली बाबा जिम्मेदार था, अली बाबा ने वापस कर दिया आपको पैसे। लेकिन अगर उसकी दुकान नई नहीं है ना, तो हमें डर लगता है कि वो ये डिच कर सकता है। ठीक है, हमें खतरा रहता है कि यार अली बाबा तो हमें पैसे दे देगा लेकिन हमारा वक्त भी तो बर्बाद हुआ ना। हमारे क्लाइंट, मतलब अभी हम एक क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो 24 दिन मांगे थे उसने, सप्लायर ने, तो अभी हुए कोई 20 दिन हुए या 18 दिन हुए। तो अभी से मेरा क्लाइंट ना मुझे तो नहीं मैसेज करता, खैर हमारे उस कैंडिडेट, वो उसको बंदे को मैसेज कर रहा है, जो लड़का कर रहा है सोर्सिंग, यार तुमने अभी तक नहीं बताया कि बना या नहीं, यार अभी तक नहीं बताया यार बना नहीं, यार यार हालांकि उसमें भी सिर्फ 30%, 20% पेमेंट करवाई है हमने उसकी। 20%। ये रेशो क्या होती है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो आप 30% तब पे करते हो, जब बन जाता है फिर 70% पे करते हो। ठीक है, तो हमने उसकी सिर्फ 20% पेमेंट कराई है, उस पर भी उसको जो है ना तब चढ़ रही है कि यार अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो खुद सोचें कि आप 35 दिन के बाद अपने क्लाइंट को जाकर कहें सर सॉरी वो तो पेमेंट वापस, और वापस तो आ जाएगी लेकिन वही आपको फिर 30-35 दिन और वेट करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी बैंक पे पैसे पड़े रहेंगे। सो अब आपका क्लाइंट गंदा करेगा आपको या नहीं करेगा? सो इस डर से बचने के लिए हम 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस देखते हैं, ताकि जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा इतना उसका जो है ना काम करने का तरीका अच्छा होगा। और डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा 90% जरूरी है। देखें, अगर उसने 10 दिन किए हैं और वो 15 दिन करेगा, 16 करेगा, तो क्लाइंट आपको तंग करेगा। अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी तब भी आपको पैनिक क्रिएट होगा, रात को आप सोचेंगे यार अभी तक नहीं हुआ, यार अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, टाइम गुजर रहा है। तो ये चीजें आपने देखनी जरूरी है। अब ये एक आखिरी स्लाइड है जो आज हमने करनी है, उसके बाद कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये स्लाइड हमें क्या कह रही है? देखिए, ये स्लाइड हमें कहती है कि आपने जब अली बाबा से कांटेक्ट करना है, मतलब दुकान के अंदर जाना है, ठीक है, अभी कैसे जाना है वो हम कल देखेंगे प्रैक्टिकली। अभी सबसे समझे कि आप मार्केट में और एक बाजार है और आपने दुकान में जाना है। तो ये कहता है जब आप दुकानदार से बात करेंगे ना, तो आपने ये नहीं कहना मैं माहम हूँ, आपने ये नहीं कहना मैं उमैर हूँ। जब आपने ये नहीं समझना कि मैं कोई राजा बाजार में जाकर शॉपिंग कर रहा हूँ। आपने ये नहीं कहना मैं किसी पाकिस्तान के क्या कहने सेंटोरस मॉल के अंदर गया हूँ इस्लामाबाद में। बेटा वो इंटरनेशनल मार्केट है। आपके सामने जो बंदा बैठा है वो इंटरनेशनल लेवल का बंदा है। वो एक मल्टी नेशनल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका बोलने का एटीट्यूड, उसका बात करने का एटीट्यूड डिफरेंट है, अलग है। आपने उस लेवल की बात करनी है। उससे बात करके आपको ये लगना चाहिए कि मैं एक इंटेलिजेंट बंदे से बात कर रहा हूँ, और उसको भी ये लगना चाहिए मैं एक इंटेलिजेंट बंदे से बात कर रहा हूँ। अगर उसको ये नहीं लगेगा तो देखते साथ कह देगा यार ये तो बंदे ही फारेग है, इसके साथ क्या डील होगी, ये तो मजे लेने के लिए है। समझ आ रही है ना आपको? सो आपने अपने इंट्रोड्यूस जब करना है तो सिर्फ ये नहीं कहना मैं उमैर में मामू, आपने कहना है मैं मामू, मेरा ताल्लुक ई ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ है,
हमारी कंपनी अमेज़न के ऊपर क्लाइंट्स को डील करती है, हमारी अपनी भी बहुत सारी लॉन्चेस हैं, हम यूके मार्केट के अंदर प्रेफरेंस देते हैं काम करने को, और यूएसए और यूके दोनों में काम करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हम यूके को देते हैं। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप हमारी वेबसाइट के लिंक को विजिट करें, ठीक है। अब आपको पता चलना शुरू होगा कि इंडिविजुअली काम करना और किसी कंपनी के साथ काम करने में क्या फ़र्क है। आप अपनी हमारा जो वो है ना वेबसाइट है, वो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिलेगी, वो डोमेन परचेज हुई भी है, 45,000 की वो डोमेन मैंने परचेज करके टीम को दी है, कि आप लोगों को जिस टाइम आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हो ना, तो उमेर आप किसी को कहोगे ना जाके मैंने इनेबलर से कोर्स किया, आप जाकर कहोगे मैंने ईजीआर से पढ़ा है, वो नहीं जानते बेटा ईजीआर को, वो नहीं जानते इनेबलर्स को, वो नहीं जानते एक्सट्रीम को, वो कुछ भी नहीं जानते भाई आपकी कंट्री के अंदर का काम। जो सबसे ऑथेंटिक चीज है ना जो आप उनको दिखा सकते हो, वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसका ताल्लुक गूगल के साथ होता है, गूगल ने आपकी कंपनी को वेरीफाई किया। समझ आ रही है? सो आप उनको इस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने उनसे पूछना है कि फर्ज करें आइस ट्रे है या आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आप उससे मिनिमम क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पूछेंगे। मतलब आप उनको कहते हैं मैंने 500 पीसेस बनवाने हैं, कितने के बनेगा पर यूनिट, मुझे कितने का बना कर दोगे? अगर मैं 1000 बनाऊं तो पर यूनिट कितने का बना कर दोगे? मैं 2000 बनवाऊं तो पर यूनिट कितने का बना कर दोगे? समझ आ रही है? फिर आपने उससे बात करनी होती है कि डब्बे के अंदर पैक करोगे नहीं करोगे, पैकिंग कौन सी होगी, सारी चीजें आपने आपने उसके साथ डिस्कस करनी है। डायमेंशन, ये वो सारी चीजें आपने डिस्कस करनी है, ठीक है। कि आपकी जो बॉक्स है, अगर एक फर्ज करें आइस ट्रे है, तो आइस ट्रे जिस बॉक्स में पैक होगा, वो बॉक्स में पैक करने के बाद उसकी डायमेंशन क्या निकलेगी? याद है ना मैंने आपको बताया डायमेंशन बड़ी जरूरी होती है, तो डायमेंशन क्या निकलेगी, वो सारी चीजें आप लोगों ने उससे पूछनी होती है। नंबर 4 पर आ जाती है निगोशिएशन करनी है। देखिए निगोशिएशन, अगर मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जो चाइना है ना, हम लोग अगर मार्केट में जाएं तो पठान बड़ी अच्छी कौम है, लेकिन आप समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप मार्केट में जाएं, पठान कहता है ना अगर कोई दुकानदार यार ये जूता मैं 2500 रुपए का दूंगा, तो हम कहते हैं यार ये 1000 का भी दे देगा। इसी तरह चाइनीज भी है, अगर चाइनीज आपको कहते हैं ना ये $5 की प्रोडक्ट है, तो वो 2.5-3 में भी आपको दे देंगे। लेकिन काम करने का, निगोशिएशन करने का तरीका है, वो इंटरनेशनल लेवल की मार्केट है, वो बच्चों का काम नहीं है उधर जाकर बात करना। आपने ये जाकर, हमारे यहाँ निगोशिएशन कैसे करवाई जाती है, नॉर्मल क्या करवाया जाता है, वो पिछली दुकान पर तो इतने का दे रहा है, पिछले साल तो मैंने इतने का लिया था, 2 महीने पहले तो मैंने इतने का लिया, यही हम करते हैं ना जाकर, पावे कभी वो चीज देखी ना हो। तो ये नहीं करना। यकीन करें कि अगर आप उनसे ऐसे बात करेंगे, वो इतनी प्यार से आपको इनकार करते हैं ना कि आपको महसूस भी नहीं होता और उनका काम भी हो जाता है। वो पता है क्या कहेंगे? सर हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ये डील आई थिंक सो फाइनलाइज नहीं हो पाएगी, हम होप करते हैं कि अगली दफा हमारा बिजनेस आपके साथ अच्छा हो। अब आप मुझे बताएं इस जवाब के आगे आप क्या कहेंगे? उसने बात ही खत्म कर दी। सो उनके साथ निगोशिएशन करने का तरीका ये है कि आप उनसे बात कर कर कहेंगे कि मेरा ताल्लुक इस कंपनी से है, मेरा डिफरेंट हमारी लॉन्चेस हैं, हमारा पहली दफा आपके साथ बिजनेस इंटरेक्शन हो रहा है, हम होप करते हैं हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म रहेगा, हम होप करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट देंगे, लिहाजा आप पहली दफा हम आपके पास आए हैं, आप अपनी प्राइस के ऊपर निगोशिएशन करें। मुझे जो सा है ना ये चीज $2.5 में लगती है, अगर आप हमारे लिए कर सकें तो हम बहुत शुक्रिया है आपका। हम कोशिश करेंगे हम अगली दफा जो है ना ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करें आपसे, और आपसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाकर रखें। ये तरीका है बात करने का। तो ये देखा दोनों में कितना फर्क है, ये दोनों बातों में कितना फर्क है। तो आपने निगोशिएशन इस तरह करवानी है। नंबर 5 पर आपने 6 दुकानों का कम से कम विजिट करना है, कम से कम 6 लोगों से बात करनी है, उनके अंदर से 2 को आपने फाइनलाइज कर लेना है। ठीक है, फाइनलाइज मतलब 2 दुकानें आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि मैंने इनसे सामान बनवाना है। अब आपको बनवाना तो एक ही दुकान से है ना, लेकिन आपने 2 शॉर्ट लिस्ट कर ली। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 7 पर ऑर्डर द सैंपल्स। ये क्या चीज होती है? जो मैंने अभी बताया ना 25,000 का आ रहा था, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है, सैंपल हमने 5,000 तक का भी मंगवाया है। सो ऑर्डर द सैंपल्स। देखिए आपने 2 दुकानें ले ली, उनको प्रॉपर उनके साथ डिस्कशन कर दी, उन्होंने आपको पिक्चर सेंड कर दी, उन्होंने आपको बॉक्स की डायमेंशन सेंड कर दी, हर चीज आपने फाइनलाइज कर ली। अब आपने उनको कहना है
ये दो जो मतलब बारी बारी दोनों को कहना है कि एक पीस हमें पाकिस्तान भेजे, आपके एड्रेस के ऊपर भेजे। वो आपसे ये कहेगा कि ये जो सैंपल मैं आपको दूंगा इसके मैं आपसे पैसे लूंगा। ये हर दफा वो कहते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? महाम उमेर, आ रही है ना आवाज ठीक से? अच्छा, ठीक है। नहीं, वो मैं चुप हो गया था बीच में। अच्छा, अब क्या है, मैं चुप हो गया था बीच में। अच्छा, अब क्या है कि ऑर्डर द सैंपल क्या होता है, आपने उनको कहना है कि भाई एक पीस मुझे उसी तरह पैक करके पाकिस्तान में भेजो जिस तरह मेरी प्रोडक्ट तुम यूके में पहुंचाओगी। एक पीस वो आपको भेजेगा, लेकिन वो कहेगा बेटा मैं आपसे इसके पैसे लूंगा। पैसे किस तरह लूंगा? देखें, अगर चीज थी 2 रुपए की, लेकिन जब आप पाकिस्तान मंगवाएंगे तो उसका कस्टम शस्टम और है भी एक ही चीज, एक एक यूनिट है। जब आप ज्यादा यूनिट्स भेजते हो तो कम कम पैसे पड़ते हैं। जब आप एक यूनिट भेजोगे तो कस्टम ज्यादा पड़ता है। तो आप मंगवा भी एक पीस रहे हो, उसके अलावा कस्टम भी ज्यादा पड़ रहा है। तो वो आपको कहता है कि अगर $2 की प्रोडक्ट है तो भाई आप तक ये $12 में पहुंचेगी पाकिस्तान में। जब आप यूके भेजते हो तब सस्ती पहुंचती है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है, और पाकिस्तान का कस्टम भी सबसे ज्यादा है, यूके से भी ज्यादा, यूके से भी ज्यादा और अमेरिका से भी ज्यादा। आप उसको कहते हो ठीक है, मैं $12 आपको पे कर देती हूँ थ्रू कार्ड, क्योंकि पेमेंट पहले करनी पड़ती है। मैं थ्रू कार्ड पेमेंट कर देती हूँ आपको, लेकिन आप जब मैं आपको बड़ा ऑर्डर दूंगी ना, अपना फाइनल ऑर्डर दूंगी, तो उसमें से मैं $12 डिटेक्ट कर लूंगी अपने। मतलब अगर आपकी डील डन हुई थी, दो 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 रुपए की उसने बॉटल बनाकर देनी थी और आपने उससे फर्ज कर लें 500 बॉटल्स बनवानी थी, तो टोटल $1000 का बिल हुआ। तो आप उससे कहेंगी 12 रुपए में अभी सैंपल के पे कर देती हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा ऑर्डर आपको प्लेस करूंगी तो मैं $1000 आपको नहीं दूंगी, 12 रुपए डिटेक्ट करके दूंगी। ये सारी चीजें आपने उनको कहनी होती हैं कि मुझे रिटर्न फॉर्म में लिख कर दो। मैसेज एक तो दो चीजें, अगर वो कहे ना कि व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कभी व्हाट्सएप पे बात नहीं करनी कभी भी, क्योंकि अली बाबा की चैट रिकॉर्ड हो रही होती है अली बाबा के पास। और हमेशा वो जब आपका केस बिगड़ जाए बाद में, तो वो स्क्रीन शॉट्स जो उनसे होते हैं आपकी चैट के अली बाबा लेता है, जो आपकी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई है, जो बात अली बाबा के ऊपर हुई है वो उसी को ऑन करता है। दूसरी चीज, कि आप लोगों ने उसको कभी ये नहीं कहना कि चैट के ऊपर बातचीत होगी या रेट डन हो गया, उसको आपने कहना है कि मुझे प्रॉपर इनवॉइस बना कर दो। वो अपना प्रॉपर लेटर हेड के ऊपर लिखेगा, सारी चीजें कंप्यूटराइज करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा, पीडीएफ से उसको स्कैन करेगा और आपको पीडीएफ फाइल सेंड करेगा। ये एग्रीमेंट करने का तरीका है, जुबानी कलामी नहीं होती चीजें। और जब दोनों सैंपल्स आपके पास आ जाएंगे, दोनों दुकानदारों के पाकिस्तान आ जाएंगे, एक सैंपल आपने और मंगवाना होता है। वो अब किसका मंगवाना है? टॉप 10 के अंदर से जो आपने कंपिटिटर सेलेक्ट किया है ना, जिसका आपने जिसका आपने जगह छीननी है, जिसका आप डिजाइन कॉपी करने की ट्राई कर रहे हैं या 19-20 करके कॉपी कर रहे हैं, उसका भी एक सैंपल आपने पाकिस्तान मंगवाना होता है, ताकि आपको पता चले कि जो ऑलरेडी बिक रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। हालांकि वेट भी वही होगा आपका, मटेरियल भी वही है, डायमेंशन भी वही है, डिज़ाइन भी वही है, लेकिन फिर भी अपनी समझदारी के लिए, अपने दिल को मुतमईन करने के लिए आपको बनवाना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। लाइक हमने एक सैंपल मंगवाया था, जब जब हमारा कंपिटिटर का आया ना, तो वो जेट ब्लैक था, और जो हमारा इधर से आया था चाइना से, वो मैट ब्लैक था। तो उस टाइम पिक्चर्स में पता ही नहीं चल रहा था, वो जब आया तो पता चला। इस तरह की चीजें हो जाती। तो अब क्या सीन है कि आपने जो यूके से मंगवाना है, आप डायरेक्ट अमेजोन का स्टोर आपको पाकिस्तान डिलीवरी नहीं करता, 90% नहीं करते, ठीक है, 10%। तो अगर वो डिलीवर पाकिस्तान में करेगा तो सैंपल कैसे पहुंचेगा? फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए आपकी जो टीम होती है ना, वो आपको वर्थ करती है। हमारी यूके के अंदर भी लड़के बैठे हैं, हम क्या करते हैं, वो सैंपल उनके घर में भिजवाते हैं और वो फिर हमें पाकिस्तान, टीएनटी एक सर्विस है, उसके थ्रू पाकिस्तान भेज देते हैं। ठीक है, इस सारे को पैसे क्लाइंट ही दे रहा होता है, लेकिन आप बेसिकली उसको सिक्योर कर रहे होते हो कि उसकी क्वालिटी में कोई इशू ना आए। अब क्या है कि अभी हमारा एक क्लाइंट है, उसने ना हमने जो बिजनेस बैंक अकाउंट वहाँ खोले, उसका एटीएम कार्ड है, हमें नंबर मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन वो हमें क्लाइंट कहता है ना, मुझे फिजिकल एटीएम कार्ड चाहिए। अब फिजिकल हमने जब वहां से मंगवाया तो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया, उन्होंने शिप ही नहीं किया।
ट्रांसफरवाइज वालों ने, बैंक है ट्रांसफरवाइज। मैंने उनसे जब पता करवाया तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं भेजते। तो अगर आप यूके में किसी एड्रेस पर लेना चाहते हैं तो हम भेज देते हैं, पाकिस्तान हम इसलिए नहीं भेजते क्योंकि पाकिस्तान में हमारी कोई एटीएम ही नहीं लगा हुआ, तो हम उस कंट्री में क्यों भेजें। तो मेरा क्लाइंट बस वो थे, कर्नल है, पता नहीं कौन है, डीएचए कराची में रहते हैं, उनका बस दिमाग ही ऐसा है कि वो अड़ जाए तो अड़ जाए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मैंने दिखाना है लोगों को, बस पागल हुए हैं, मुझे दिखाना है। तो मैंने क्या किया, वहां पे जो टीम का लड़का था, मैंने उसके घर वो कार्ड भेजा और उसे कहा यार मुझे पाकिस्तान भेज दे, डायरेक्ट अंकल के घर भेज दे भाई, ठीक है। तो इसीलिए टीम होना बड़ी जरूरी होती है। आप विदाउट टीम इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल कैसे करो, ठीक है, इंडिविजुअली करना मुश्किल हो जाता है। एक और छोटी सी एग्जांपल दे दूं बस, कि अभी एक लड़के ने कोशिश किया, अभी हमारे साथ ही होता है, वो शहजाद नाम का, हमारे साथ तो नहीं, खैर पेशावर में होता है लेकिन टीम का पार्ट है। उसने क्या कोशिश की थी, इसी तरह उसने कहा कि नहीं नहीं मैं पाकिस्तान सैंपल मंगवा लूंगा। मैंने कहा मंगवा लो। हुआ क्या, मैंने उसको सर्विस भी बताई टीएनटी से मंगवाना, लेकिन उसने क्या किया कि अपनी दो तीन चीजें और थी यूके में, उसने कहीं अपने दोस्त से मंगवाई थी, वट एवर यूके में दोस्त होता है, वो दोस्त को भेजी, दोस्त ने किसी और सर्विस के थ्रू पाकिस्तान भेज दी, चीजें रास्ते में गुम हो गई और मिली नहीं। और बाद में आके कहता है अहमद भाई यार वो तो चीजें नहीं मिल रही। मैंने कहा किस सर्विस के थ्रू भिजवाई थी, वो सर्विस का नाम ही जो ले रहा है वो मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने कहा मैंने किससे कहा था आपको। तो कहता है कि सर वो उसका ना ऑफिस बड़ा दूर था टीएनटी वालों का, जहाँ वो रहता है ना, उसे 3-4 घंटे का रास्ता था, तो इसलिए इसीलिए टीम जरूरी होती है कि एक्सपर्ट्स आपको अपने साथ चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट्स बड़े ज़रूरी होते हैं स्टार्ट में आपके। तो बाकी जब सैंपल्स आपके पास आ जाएंगे, आप कंपटीटर का रखेंगे, 2 दुकानों का रखेंगे, उन दोनों दुकानों वालों का जो ज़्यादा अच्छा सैंपल होगा उसको बेस्ट चूज करके आगे उसको बड़ा ऑर्डर प्लेस कर देंगे। वही 30-70 की रेशो होगी, पहले 30% उसको पे करेंगे, वो आपका काम करना शुरू कर देगा। जब फाइनल कर लेगा, बिल्कुल ऑल ओके कर देगा, वीडियोस आपको सेंड कर देगा, हर चीज़ आपकी ओके हो जाएगी, उसके बाद आप 70% पेमेंट करेंगे उसको, ठीक है। कुछ टीम्स ऐसी भी होती हैं जो हमें अली बाबा एक और सर्विस भी देता है कि अगर आपकी चीज़ें बन गई हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि चाइना में, अब आप तो खुद नहीं जा सकते ना पाकिस्तान से, कॉस्ट आ जाती है, तो टाइम भी लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अली बाबा की टीम खुद जाकर आपकी चीज़ को इंस्पेक्ट करे, मतलब जाकर डब्बा खोले, चेक करे भाई चीज़ सही बनाई है, क्वालिटी सही है, फलां फलां, तो हम ये सर्विस देते हैं। लेकिन हम ऐसी सर्विसेज लेते नहीं है क्योंकि हमारी लॉन्चेस इतनी छोटी होती हैं, हमारे पास पैसे इतने होते नहीं है, गुंजाइश नहीं होती। तो अगर क्लाइंट का बजट हो तो हम इंस्पेक्शन टीम इसको कहते हैं, इंस्पेक्शन टीम भी अली बाबा से हायर कर लेते हैं, जो जाकर हमारी चीज़ें वीज़ें चेक कर लेते हैं, हमें ओके की रिपोर्ट दे देते हैं और हम अपना काम आगे कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ समझने तक की हद तक है, कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन अब आप खुद सोचें कि देखें दौर कितनी तरक्की कर गया, घर बैठे बैठे आपने इंटरनेशनल लेवल की मार्केट से परचेसिंग कर ली और एक इंटरनेशनल लेवल की मार्केट से एक कंट्री से चीज़ बनवा के दूसरी कंट्री में पहुंचा दी। इसको कहते हैं पावर ऑफ इंटरनेट एंड पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे मतलब मेरे फादर या जो बड़े लोग हैं उनको अभी तक समझ नहीं आ रही। बस 2 मिनट हैं हम ये कर लें, फिर मैं आपको भेजता हूँ, न्यू लिंक भेजता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब नया नया टीवी आया था ना, तो मेरे दादा बताया करते थे कि जब हमारे गांव में पहली दफा, इस्लामाबाद ही हमारा गांव था, ठीक है, हम लोग इस्लामाबाद से पहले सगीर के दौर के, तो मेरे दादा बताते हैं कि जब पहली दफा टीवी लगा ना हमारे गांव पे, तो हमारी गांव की औरतों ने जो है ना वो दुपट्टे कर लिए कि भाई अगर वो मर्द हमें देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो वो हमें भी देख रहा है, ठीक है। और फिर दादा वो कहते थे कि हम लोग अपना टीवी उठा के ना, मतलब बैठक में ले गए जहाँ सिर्फ मर्द देखते थे, औरतों को देखने की इजाज़त नहीं थी। तो वो हमारा मसला ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत देर से अडॉप्ट करते हैं। आखिरी बात आपको आज के दौर की बताऊं, आज से आप 5-7 साल पहले चले जाए ना, जब आईफोन 2 था, आपको याद होगा कि लोग पाकिस्तान में आईफोन लेते नहीं थे और नखरे क्या करते थे, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, इसमें कनेक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, इसकी बैटरी टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट है, और आज वही पाकिस्तानी 13 प्रो मैक्स रख के उसको डेशियां मारने के लिए रख रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने चेंज को बहुत देर से अडॉप्ट किया और यूरोप ने उसको पहले अडॉप्ट किया। तो यही वजह, यही चीजें अभी भी चल रही हैं। आप देखिएगा 4 से 5 साल बाद जो लोग आज ई कॉमर्स की बस में नहीं है ना, वो 4-5 साल बाद जाकर सोच रहे होंगे यार वो टाइम अच्छा था, उस टाइम बस खाली थी, हम लोग आ जाते। तो ठीक है, न्यू लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लेते हैं।